मेरे घर में मेरी ननद रह रही थी। मेरे पति उसे ये कहकर घर ले आए थे कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है और इसके ससुराल वाले इसे परेशान करते हैं। एक दिन मैं अपनी ननद के कमरे में गई और उससे कुछ बात की और वापस अपने कमरे में आ गई। जब मेरा पति ऑफिस से घर आया तो पहले वह अपनी बहन के कमरे में जाता और फिर बाद में मेरे कमरे में आता था। एक दिन मेरे पति ने मुझे समझाया कि तुम बहन के कमरे में नहीं जाओगी। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो बस उसका दुख बांटना चाहती हूँ। तो मेरा पति विशाल मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इरादे बहुत साफ हैं, लेकिन इस वक्त वो तन्हाई चाहती है, इसलिए उसे अकेले रहने दो। मैंने विशाल से वादा किया कि अब मैं तुम्हारी बहन को परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है। मैं रात को जल्दी सो जाती थी और सुबह बहुत देर से मेरी आँख खुलती थी और मेरे पति विशाल मेरे उठने से पहले दफ्तर चले जाते थे और बहुत कम समय में मुझे अपने पति के लिए खाना तैयार करवाना पड़ता था और घर में कामकाज भी देखने पड़ते थे। काम की वजह से मुझे हर वक्त थकान रहने लगी थी। थकान की वजह से मुझसे ठीक से काम भी नहीं होते थे, जबकि सारे काम तो नौकरों को करना होता था। मैं सिर्फ कामकाज की नज़र व फिक्र रखती थी। मैं ज़्यादा समय अपने कमरे में गुजारती थी क्योंकि मैं थोड़ी देर में ही थक कर चूर हो जाती थी। मैं अपनी शादी पर पुरानी नौकरानी को अपने साथ लाई थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर सौंप दी थी और ख़ुद आराम करने लगी थी। मैं कहीं भी लेटती तो तुरंत सो जाती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। मैं सारा दिन दफ्तर संभालती और घर पर भी काम करती थी, लेकिन कभी थकान का एहसास नहीं हुआ। तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी थी कि मैंने रात को कॉफ़ी पीना भी कम कर दिया था, जबकि मैं बिना कॉफ़ी पिए सोती नहीं थी। विशाल से मैंने यही बात कही तो वह कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया करो। वो इतनी प्यार से मुझसे बातें करते थे कि मैं सारी प्रॉब्लम भूल जाती थी।